अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का वजीफा बहुत ज़्यादा तेज़ और गर्म है, इसलिए एक तरह से इसे वार्निंग यानी तंबी समझ लें कि अगर आपका शौहर या सामने वाला जो भी हो वो इसका जलाल और तासीर और इसके असरात बर्दाश्त कर सके तो ही इसे पढ़ना, वरना हरगिज़ मत पढ़ना। इस अमल से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जो मेरे भाई और बहनें रोजाना अमल कर करके थक गए हैं और उन्हें किसी भी रुकावट या बंदिश की वजह से कोई फर्क ही नहीं दिख रहा या कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो इसके जरिए बड़ी से बड़ी बंदिश और रुकावट भी दफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन साथ साथ इसमें सामने वाले की हालत खस्ता होने लगती है, जैसे किसी को हाई बीपी या लो बीपी की जब शिकायत हो जाए और उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ने लगेगा और आपकी याद में उसकी नींदें उड़ जाएं कि वो इंसोम्निया का शिकार हो जाएगा। ऐसे मरीज के कुछ निगले न बने और उगले न बने, न बैठे हुए उसे चैन आता है और न ही लेटे हुए सुकून आएगा, न उसे रात को नींद और न दिन में करार आएगा। अगर बताए गए तरीके के मुताबिक आप बिला वीडियो को स्किप किए वजीफा ध्यान से देख लेते हैं तो अजीब सी बेसुकूनी और बेचैनी सामने वाले पर बर्पा होना तय है, समझ लो। अब सवाल ये आता है कि आखिर आपको मालूम कैसे होगा कि ये सब उसके साथ हो रहा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कुछ घंटे या कुछ दिन वो आपसे राब्ता न करे, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें और बुरे बुरे कलाम कहकर जो गया है, इसलिए शायद एकदम से अपने ईगो और गुरूर की वजह से वो आपसे राब्ता न करे। लेकिन जब जैसी मैंने आपको अभी कैफियत बताई थी वो उसकी बढ़ती जाएगी तो उसे आपसे राब्ता करने और आपसे माफी मांगने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज से उसका दिल बुरा हो जाएगा। ऐसा होने लग जाए इसके लिए कितने दिन पढ़ना ठीक रहेगा ये भी आगे बताऊंगा। इससे पहले इसका ख्याल रखें कि अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये अमल सिर्फ मेरे वो बहन भाई करें जिनका आज कोई दर्दमंद नहीं है, वो अकेले ही दिन रात अपने शौहर या महबूब के लिए तड़प रहे हैं। उनके बारे में सोच सोच कर उनका सर भारी होने लग जाता है, लेकिन इस मुश्किल का हल नहीं निकलता। ये अमल कोई भी शख्स आसानी से पढ़ सकता है और यकीन जानना, अगर वाकई मेरी कोई बहन या भाई ये चाहता है कि ऐसा सामने वाले के साथ हो तो इसका पूरा कोर्स कर दें, यानी इसे पढ़ना शुरू करें और 11 दिन तक एक ही वक्त पर अगर वो पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई मखलूक आपके शौहर या आपकी बीवी को अल्लाह के हुक्म से आपसे कभी भी जुदा नहीं कर पाएगी। ताउम्र हमेशा का ऐसा साथ आपका और उनका बना रहता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा और लोग सिर्फ जायज मकसद के लिए ही पढ़ेंगे, अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में गर्विदा करने के लिए पढ़ें। कोई भी गैर शरई तरीके से अपना मतलब निकालने के लिए इसे हरगिज नहीं पढ़ना, इसकी इजाजत नहीं है। जैसे ही फायदा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। 11 दिन की मुद्दत बहनें इसे पूरा करें कि वो उस दिन शुरू करें कि जिस दिन से वो 11 दिन एक ही बार में बिला नागा पूरा कर लें, बीच में माहवारी ना आए। ना चाहते हुए फिर भी माहवारी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने दिन का अमल छूट जाए उतने दिन आगे पूरा कर लें। जल्दी से एक भाई का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। उन्होंने अभी 1 हफ्ते पहले वाला एक वजीफा किया था, अल्लाह के फजल से उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने कमेंट किया, अल्लाह बाकी मेरे सभी बहन भाइयों की परेशानी भी दूर कर दे। इस अमल का वक्त कोई तयशुदा नहीं है, आपको कोई एक वक्त तय करके रोजाना उसी टाइम पढ़ना है। तो अच्छा होगा किसी सख्त मजबूरी के तहत वक्त बदल सकते हैं, वरना हो सके तो एक ही वक्त पढ़ें। मसलन कोई भाई रात के 11 बजे पढ़ रहे हैं तो बेहतर होगा उसी वक्त पढ़ें। चंद मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, सदका जितना भी आप दे सकते हैं जरूर दें, या किसी भी मिस्कीन भूखे को एक खुराक यानी एक जने का पेट जितने खाने में भर जाए वो आप खिला दें। अमल के पहले या बाद में जब भी आपकी सहूलत हो खिला दें। परिंदों को दाना भी डाल सकते हैं। वुजू बनाकर पढ़ने बैठे और 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेंगे ताकि शैतान आपसे दूर हो जाए। उसके बाद 3 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ लें। अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, अमल में बहुत तासीर पैदा होगी। दिल में नियत अपने मकसद के रखें, सवाली की शक्ल बना लें कि बस अब मैं पढ़ने बैठा हूँ या बैठी हूँ तो अल्लाह जरूर अपने खजाने में से मुझे देगा। 3 ही मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़नी होगी। स्क्रीन पर जो ये 2 दुरूद शरीफ आ रही है, आप इनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह इखलास
इस खास तरीके से आपको पढ़नी है। सुन लें, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। इस तरह से आप अल्लाहुस समद 100 मरतबा पढ़ लेंगे। एक तस्बीह हाथ में रख कर उस पर पढ़ लें और 100 मरतबा हो जाए तो फिर आगे सूरह इखलास को पूरी पढ़ लें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आप पढ़ेंगे या वदूदो और एक फूंक सामने वाले की तस्वीर पर लगा देंगे। दूसरी बार फिर से या वदूदो पढ़ेंगे और फिर से एक फूंक सामने वाले की तस्वीर पर लगा देंगे। इसी तरह से तीसरी बार भी या वदूदो पढ़ेंगे और फिर से तीसरी बार एक फूंक सामने वाले की तस्वीर पर लगा देनी है। तो कुल 3 दफा या वदूदो पढ़कर आपको यहाँ 3 ही बार तस्वीर पर फूंक लगानी है। इस बात का ध्यान रखना कि ये अमल वो ही लोग करेंगे जिनकी मोहब्बत जायज़ है और उनका गलत इरादा नहीं है। अब दूसरी बार फिर से आपको सूरह इखलास ऐसे ही पढ़नी है जैसे पहले आपने पढ़ी थी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। इस तरह से आप अल्लाहुस समद 100 मरतबा पढ़ लेंगे। फिर आगे पूरी सूरह इखलास पढ़ लेंगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर 3 दफा या वदूदो पढ़ लें और हर बार पढ़कर तस्वीर पर एक फूंक लगा दें। अब तीसरी बार भी ऐसे ही करें। इसी तरह से चौथी, 5वीं और 6ठी और 7वीं बार भी आप इसी तरह से सूरह इखलास पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने 7 मरतबा यहाँ सूरह इखलास पढ़ ली है, जिसमें 700 मरतबा आपने अल्लाहुस समद पढ़ लिया है और इसमें 21 मरतबा या वदूदो पढ़कर 21 ही मरतबा आपने तस्वीर पर फूंक भी लगा दी है। यहाँ तक आपको अमल समझ आ गया है। अब आगे आप क्या करेंगे, 86 टाइम्स यानी 86 मरतबा अल्लाहुस समद अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद 30 मरतबा या वदूदो भी पढ़ेंगे और एक फूंक सामने वाले की तस्वीर पर आप लगा देंगे। आखिर में दुरूद पाक फिर से 3 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में उस इंसान का नाम लेते हुए आपको दुआ करनी है। ये आपका अमल पूरा हो चुका है। इस पूरे अमल को पढ़ने में आपको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे, इसलिए घबराएं नहीं, इसे 11 दिन जरूर करें। इसकी गर्मी का असर सामने वाले पर इसी मुद्दत में जाहिर होना शुरू हो जाएगा कि हर दिन उसकी हालत खराब होने लगेगी। जितने मजे वो आपसे दूर रहकर कर रहा है वो सब मजे मस्ती भूल जाएगा और आपकी मोहब्बत में ख्वार और उतावला होने लगेगा। वीडियो को देखने वालों की अल्लाह पाक हर परेशानी दूर कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।